अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तलहा की लय में खुश आमदीद। दोस्तों, गर्मियाँ जोबन पर हैं और हर घर में तकरीबन बैटरी और यूपीएस मौजूद है। दोस्तों, गर्मियों में बैटरी बार बार चार्ज और रिचार्ज होके उसका पानी खुश्क हो जाता है और लोग फिर सोचते हैं कि अब इसमें कौन सा पानी डाला जाए। मार्केट में बेशुमार सलूशन मौजूद हैं, उनमें से कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। कोई कहता है कि इसमें बारिश का पानी डाल दें, कोई कहता है इसमें एसी का पानी डाल दें और कोई कहता है कि मैं अपने घर का इसमें मीठा पानी डाल रहा हूँ। तो इन सब की हकीकत क्या है और इनका नुकसान क्या है। तो आज हम मुख्तलिफ तजर्बात से ये देखेंगे कि डिस्टिल वाटर ही बैटरी के लिए सबसे बेहतर क्यों होता है। तो चलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये बात समझनी ज़रूरी है कि बैटरी में से जब भी पानी इवेपोरेट होता है तो सिर्फ पानी ही इवेपोरेट होता है, उसमें से जो तेज़ाब होता है वो कभी भी इवेपोरेट नहीं होता। और उसकी वजह ये है कि जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 होता है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल हो जाता है। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन 350 सेंटीग्रेड होता है। तो जब भी दो मिक्सचर ऐसे हों जिसमें एक का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हो दूसरे की निस्बत, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो इतना ज़्यादा इवेपोरेट नहीं होता। तो इससे सबसे पहले ये बात क्लियर होती है कि जब भी हम बैटरी में ऐसा पानी मिलाएंगे जिसके अंदर तेज़ाब मिला हुआ होगा तो वो बैटरी को नुकसान देगा, क्योंकि बैटरी में से तो तेज़ाब की कभी भी मिकदार कम होती ही नहीं है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि पानी में सल्फ्यूरिक एसिड का क्या काम है। पानी में सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे काम करता है, यानी कि ये करंट को पानी में से गुजरने का एक रास्ता फराहम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में से तो करंट गुजर जाता है तो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड की क्या ज़रूरत है। तो खालिश पानी में से करंट नहीं गुजरता, ये एक गलत फहमी है। तो चलें अपने तजर्बे की तरफ जाते हैं। यहाँ बीकर में मेरे पास डिस्टिल वाटर मौजूद है, खालिश पानी मौजूद है, इसके अंदर कोई भी साल्ट मौजूद नहीं है। और ये अडाप्टर के ज़रिए एक बल्ब अटैच किया है, जिसे अगर मैं डायरेक्ट जोड़ूं तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये चल रहा है। ये दोनों तारे मैं पानी में डाल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि पानी में से करंट बिल्कुल भी नहीं गुजर रहा। अगर करंट गुजरता तो बल्ब यकीनन ऑन हो जाता, जैसे कि अभी ऑन हो रहा है। अब मैं इसमें शामिल करता हूँ नमक। अब हम इस नमक मिले पानी में तारे डालते हैं और देखते हैं कि बल्ब जलता है या नहीं। ये देखिए, नमक मिले पानी में हम तारे डालते हैं तो बल्ब फ़ौरन से ऑन हो जाता है। तो इससे ये साबित होता है कि बैटरी जिसमें पहले से ही इलेक्ट्रोलाइट सल्फ्यूरिक एसिड की शक्ल में मौजूद है, तो उसमें अगर हम ऐसा पानी शामिल करेंगे जिसमें नमकियात हों, यानी कि मीठा पानी, ज़मीन का पानी, मिनरल वाटर जो होता है नेस्ले का, उसके अंदर भी नमकियात मौजूद होते हैं। तो अगर हम ऐसा पानी बैटरी में शामिल करेंगे तो उससे बैटरी मुतासिर होगी, उसकी लाइफ कम हो जाएगी। हो सकता है बैटरी ज़्यादा करंट गुजरने की वजह से गर्म होना शुरू हो जाए, हीटअप होना शुरू हो जाए। मुख्तसर ये कि बैटरी के अंदर जो पानी है उसकी ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। दुकान वाले इसको ग्रेविटी का नाम देते हैं। अब चलते हैं एसी वाले पानी की तरफ या बारिश के पानी की तरफ। कुछ वीडियोस में मैंने ये चीज़ भी देखी कि बारिश का पानी डिस्कस हो रहा है। तो एसी भी क्योंकि हवा में से नमी इकट्ठा करके उसको पानी में कन्वर्ट करता है, तो उसमें भी नमकियात की मिकदार काफ़ी कम होती है। एसी का पानी भी हम बैटरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बारिश का पानी इस्तेमाल करना है तो बारिश एसी ड्रेन ना हो, और अगर एसी ड्रेन हुई और उसको आपने अपनी बैटरी में शामिल कर लिया तो बैटरी का तबाह होना तो लाजिम है। Like, comment, and subscribe.